5 पैसे भी रह गई, हमें 5 पैसे भी स्क्रीन पे दिख रही है। ओके। अब हम सोच रहे हैं 5 पैसे अगर हम 1 लाख और ले लें तो 5,000 की आएगी। शायद मतलब इतना श्योर है कि वापस जाएगा ऊपर? हमने 5 पैसे या 10 पैसे में भी ले लिया उसे। ओके। अब अगले दिन हम देख रहे हैं स्क्रीन पे हमें वो दिख ही नहीं रहा। अब हम ब्रोकर को फोन कर रहे हैं, भाई वो कहाँ गया हमारा? हमने कहा सर वो तो कल एक्सपायर हो गया, खत्म, कुछ नहीं बचा अब उसमें। 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, बटन दबाते ही अंदर है मार्केट में और बटन दबाते ही आप बाहर निकाल। दो चीजों को मैं आज की तारीख में भगवान मानता हूँ, एक गूगल और एक यूट्यूब। ऑप्शंस में सबसे बड़ा धोखा मैंने वहां खाया, बगैर सीखे करने लगा। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हाथ अजमाया तो हाथ जल गए। इतना है कि जो मैंने लॉस लिया था वो भी मेरा रिकवर हो गया और मैं आज की तारीख में अपना घर पालन पोषण सब, अपना बच्चे सब मेंटेन कर पा रहा हूँ प्रॉफिट, और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने सुबह पैसा डाला और शाम को मेरे को पैसा मिल गया, भाई खत्म हो जाएगा ये पैसा, बचा लो इसे। क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं जो 10-10% महीने का दे दे? तो आज दीपक सर हमारे साथ बैठे हैं और ऑप्शन से, ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड देखते हैं क्या क्या बातें हमारे बीच होती हैं और क्या क्या मैं इनसे सीख पाता हूँ। तो दीपक सर कैसे हो आप? थैंक यू सागर भाई, पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आऊं और आपकी ऑडियंस के साथ कुछ अपने विचार, कुछ अपनी नॉलेज, या मैंने जो भी 2-4 साल 5 साल में अर्न किया है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो मैं शेयर कर पाऊँ एक ऑडियंस के साथ। और मेरी ये पूर्णतः कोशिश रहेगी कि जब ये पॉडकास्ट एंड होएगा तो आई विल बी एबल टू डिलीवर एटलीस्ट सम वैल्यू टू योर ऑडियंस, कि वो कुछ मेरी बातों से सीख के, तो जो उनका जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा सा शॉर्टन हो जाए, तो मेरे लिए वही एक अचीवमेंट है। वंडरफुल। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आपने जी बताया था आपके अलग अलग बिजनेसेस थे जी। और अभी पूरी तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग पर ध्यान दे रहे हो। देखिए मैं ना बहुत छोटी उम्र से मैंने अपने डैड को ज्वाइन कर लिया था, उनका एक केमिकल्स का बिजनेस था। हम्म। सिरेमिक में केमिकल्स बेचते थे हम लोग। तो वो बिजनेस मैंने ज्वाइन कर लिया था व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। तो वो हम लोगों ने काफ़ी 2x 3x 4x 5x 10x तक एक्सपेंड करा और उसको हम काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए। ठीक है। और अगर आज वो टेक्नोलॉजी चल रही होती तो शायद मैं वो बिजनेस कभी बंद नहीं करता। तो उसमें हुआ क्या कि देयर वाज ए ट्रांजिशन फेज, कि जैसे कि पहले सीडी, पहले जो था कैसेट टेप थी, आता था, हाँ। कैसेट टेप जो होती थी, हम्म। फिर सीडी आ गई, फिर डिजिटल आ गया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। जो प्रोडक्ट हम बनाते थे वो ऑल ऑफ ए सडन लोगों ने यूज करना ही बंद कर दिया। तो जो नया प्रोडक्ट आया उसके लिए जो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट थी वो इतनी ह्यूज थी कि मुझे लगा कि मैं शायद इस पे अगर कहीं से लोन वोन लेके या कुछ अपना असेट बेच के कर भी दूं तो मुझे नहीं लग रहा था कि रिटर्न आ जाए। तो इसलिए फिर मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को बंद ही करना मेरे लिए समझदारी है। तो ट्रेडिंग में ऐसा क्या दिख गया जो पूरी तरीके से आप ट्रेडिंग में आ गए? देखिए ट्रेडिंग के बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं। इसकी अच्छाई ये है कि आपको किसी को माल बेचने नहीं जाना। अभी हम इसको बिजनेस टू बिजनेस कंपेयर करते हैं। आज मान लीजिए मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, छोटा सा का मतलब एक कोई फैक्ट्री लगाई मैंने। तो फैक्ट्री कोई भी आज की तारीख में देखिए, अगर आप किराए की जगह लेते हैं और अपनी जगह लेते हैं तो आपको 4-5 करोड़ 3 करोड़ रुपया चाहिए। हम्म। ये बिजनेस 50 लाख से भी बहुत अच्छा हो सकता है ट्रेडिंग का। हम्म। सेकेंडली, अब मैंने फैक्ट्री लगा ली, मेरी प्रोडक्शन आ गई। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई चीज़ प्रोड्यूस कर दी, मान लीजिए पानी ही बनाना शुरू कर दिया, तो अगर मैं आज इसका भी प्लांट लगाऊंगा तो 10-20-25 लाख 30 लाख का ये आरओ वाटर प्लांट लगेगा। फिर मैं स्टॉकिंग करूंगा, फिर मैं कोई चैनल बनाऊंगा जिससे लोगों तक पहुंचे। तो पूरा एक मतलब बिजनेस का एक वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। मतलब पहले बनाना हो गया, फिर लोगों तक फिर पहुंचाना हो लोगों तक गया। बेचना हो गया। हम्म। अब बेचने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मैं गया और उसने कहा ठीक है वाधवा जी आप आ गए तो मैं तुरंत ले लेता हूँ। तो आपको वहां मशक्कत करनी है। फिर आपने बेचा तो आपने उधार दिया। अब उधार की रिकवरी एक अपने आप में पूरा जो है ना चैप्टर है। आप बैंकों से पूछो तो बैंक का एक डेट रिकवरी पूरा जो है एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें कई हजारों लाख हजारों आदमी काम करते हैं। तो ऐसे ही एक छोटे बिजनेस में 2-5 आदमी आप लगाइए डेट रिकवरी के लिए। तो कहने का मतलब ये है, पहले आप अपना प्रोडक्ट बनाइए तो लेबर की चिक चिक, लेबर के अलावा करीब 7-8 डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि छोटा बिजनेस जो होता है क्योंकि वो हमेशा हैंड टू माउथ ही रहता है। मैं छोटा बिजनेस जब बात कर रहा हूँ
तो मैं उन बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कैपेक्स 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है। ओके। तो वो लोग हमेशा हैंड टू माउथ ही रहते हैं रूल्स को लेके। वो कभी भी जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उसको नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए जिन मशीनरीज का यूज करना पड़ेगा वो हमेशा ज़्यादा पैसे की आएंगी। लेबर के नॉर्म्स फॉलो नहीं हो पाते छोटे जो फैक्ट्री हैं। और ये एक मतलब इसको कोई माने या ना माने ये हकीकत है। ठीक है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं एक छोटे वाले व्यापारी को, क्योंकि वो फॉलो नहीं करता। और इसमें कोई मतलब मैं इस चीज़ को कोई ये नहीं कहता कि ये गलत है, क्योंकि ऐसा होता ही है। आप कह रहे हैं वहां पे चैलेंजेस ज्यादा दिख रहे हैं। चैलेंजेस ज़्यादा हैं और वहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंट को हैंडल करना भी एक अपने आप में पूरा एक एक्सरसाइज है। हम्म। सेकेंडली, लेबर को हैंडल करना एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि छोटी फैक्ट्री में आप हर बार एडवांस नहीं दे सकते, आपके पास कभी पैसे हैं कभी नहीं हैं, तो लेबर के नए नए चैलेंजेस हैं। तो ऐसे करके बहुत चैलेंजेस हैं काम को करने के लिए। उससे बेटर है, मेरे को जो बेटर लगा, बटन दबाया पैसा अंदर, बटन लगाया पैसा बाहर। प्रॉफिट हुआ या नहीं ये अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 5000 करोड़ बटन दबाते ही अंदर है मार्केट में, और बटन दबाते ही आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए मुझे ट्रेडिंग समझ में आती है। तो अभी मैं आपसे प्रॉफिट और लॉस की बात करूंगा, लेकिन पहले ये जानना चाहूंगा कि आप कब से ट्रेडिंग में हैं और देखिए, ट्रेडिंग में क्या ऑप्शन ट्रेडिंग? हाँ मैं बताता हूँ। मैंने 2015 में डिसाइड किया, मतलब 12 13 14 तक मेरा मूड बन गया था कि मैं अब इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो ऑलमोस्ट 15 आते आते तक मैंने ये काम अपना बंद कर दिया।